तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इस खतरे से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं। बाकायदा न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। और आप सभी से अपील करते हैं हम कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस कोरोना से ही जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अब हर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करते दिखाई दिए हुए हैं और कोरोना प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बेहद अहम बैठक उन्होंने की है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को हर तरह की मदद करने का भी पूरा भरोसा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि अब तक करीब 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है पूरे देश में। और इतना ही नहीं, कोरोना पर काबू पाने के लिए उन्होंने 3T यानी कि टेस्ट, ट्रेसिंग और टीकाकरण पर जोर दिया है। आप सब जानते हैं कि इस समय लगभग देश में हमारी जो टोटल वैक्सीनेशन है ये करीब 12 करोड़ लोगों को हम लोग 12 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीनेशन की हम दे चुके हैं। और जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज, फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज, 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज़्यादा लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 45 से 59 इयर्स के एज वाले कैटेगरी में लगभग 3 करोड़ 92 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 9,61,000 लोगों को सेकेंड डोज। और ये सब कुछ आपकी सहयोग से 17,75,310 सेशंस के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। और इस समय हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स के पास 1 करोड़ 58 लाख डोजेज हैं और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं वो 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोजेज हैं। ये फिगर देने का सिर्फ आपको आइडिया ये है कि आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। और कोरोना से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त की। कोरोना ने अब तक के अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 2,34,692 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। कोरोना की वजह से एक दिन के भीतर ही 1,341 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और अब ये और ज्यादा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। देश भर में कोरोना के नए मरीजों का आज एक बार फिर आंकड़ा टूट गया है और एक नया रिकॉर्ड इसने बनाया है। कुल मिलाकर 2,34,692 कोरोना के नए मरीज पिछले 24 घंटे में देश भर में सामने आए हैं और 1,341 लोगों ने तो अपनी जान ही इससे लड़ते हुए गंवा दी है। लगातार एक के बाद एक ये और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है कोरोना का आंकड़ा। लगातार ये तीसरा दिन है जब देश में 24 घंटे के भीतर 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना से मचे कोहराम के बीच कई राज्यों में सख्ती अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है।
और अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ऐसे ही अलग अलग शहरों की, राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, रायपुर, भोपाल और जयपुर की यह तस्वीर। पुलिस ने यहां सख्ती बढ़ाई है, उसका असर भी बाहर मार्केट में दिखने लगा है। सभी बाजार बंद हैं, सिर्फ जरूरी सेवाओं को यहां छूट दी गई है। दिल्ली में बिना वजह के घर से बाहर निकलने वालों से जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़कें सुनसान नजर आ रही है, क्योंकि सख्ती वहां पर भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी यही हाल और जयपुर में भी सभी दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का असर अब दिखाई भी देने लगा है। दुकानें पूरी तरह से बंद है। इसकी कुछ तस्वीरें लक्ष्मीनगर इलाके से भी सामने आई है। वहां सड़कों पर गाड़ियां, आम आदमियों के आने जाने की रफ्तार अब काफी कम हो गई है, जबकि दुकानें भी पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है। क्या है उस इलाके का हाल जहां कभी गहमा गहमी हुआ करती थी? लक्ष्मीनगर की ताजा तस्वीर बता रहे हैं हमारे सहयोगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से लगा वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लक्ष्मीनगर इलाके में। लक्ष्मीनगर इलाका वो इलाका है जो बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, लेकिन असर यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। देखिए, सारी दुकानें जो हैं लक्ष्मीनगर मार्केट की ये बंद आपको नज़र आएंगी। आप तस्वीरों में देखेंगे दुकानों में ताले लटके हैं। 2 दिन लॉकडाउन रहना है, शनिवार और रविवार को। बीती रात 10 बजे से ये लॉकडाउन दिल्ली में लग गया है। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी, लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। देखिए, मैं आपको सड़क दिखाना चाहूँगा जो विकास मार्ग है। ये देखिए, जो लक्ष्मीनगर से इधर प्रीत विहार की तरफ जो सड़क जाती है, यहाँ पर भी आज वाहन कम दिखेंगे। आमतौर पर ये सड़क वाहनों से भरी रहती है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन की वजह से आप देखिए सिर्फ डीटीसी बसेस नज़र आ रही हैं और जो कुछ आपको कारें नज़र आ रही हैं तो वो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों की हैं। तो आप तस्वीरों में देखेंगे बहुत खाली सड़क नज़र आ रही है। तो ये असर दिखाई दे रहा है वीकेंड लॉकडाउन का। देखिए, सारी दुकानें आपको लक्ष्मीनगर इलाके में बंद नज़र आएंगी। पूरा बाजार का इलाका है और अभी देखेंगे तो आपको बहुत खाली नज़र आएगा, सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। लगातार मामले बढ़ने के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लागू है, तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। इस दौरान कई लोग तो नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कई लोगों ने मास्क पहनना जरूरी समझा है। किस तरह के हालात आनंद विहार स्टेशन के नजदीक हैं, हमारे सहयोगी ये तस्वीर बता रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। हम मौजूद हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, जहां पर लगातार कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। दरअसल वीकेंड कर्फ्यू अभी चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में ये डर है कि कहीं पिछले साल जैसी स्थिति ना बन जाए। लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं। ये बताइए कि आप बता रहे थे गुड़गांव में आप काम करते हैं, अब वापस अपने घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या मन में कोई आशंका है? जा रहे झारखंड जा रहे हैं। अच्छा, गांव झारखंड है, यहाँ कंपनी बंद हो गई तो अपना गांव तो जाना ही है वापस। अभी जब तक कंपनी चालू नहीं है तो वापस ही घर में रहेंगे हम। अच्छा, तो एक डर भी है कि अगर लॉकडाउन लगा अब लॉकडाउन लगने के कारण तो ये सबका छुट्टी कर रहा है कंपनी। अच्छा, कि पहले की तरह, हाँ, क्या कहा कंपनी कही पहले की तरह लॉकडाउन हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को, इसलिए अपना निकल लो। पिछले साल की तरह स्थिति बनी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप निकल लें। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? हम बिहार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? काम उम नहीं चल रहा है। क्या काम करते थे यहाँ पर? बाली उली आर्टिफिशियल का काम कर रहे थे, नहीं चल रहा था। तो मन में डर है कि पिछले साल जैसा हालात ना बन जाए लॉकडाउन के? हाँ, डर है। और दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके कहर से बचने के लिए वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में शुरू हो चुका है। आज इसका पहला दिन है। यह कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच तमाम पाबंदियां और सख्ती भी दिल्ली में देखी जा रही है। दिल्ली में आसपास के इलाकों में दाखिल होने वालों की चेकिंग भी की जा रही है, तो वहीं शहर में घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती करती दिखाई दे रही है पुलिस। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन, 56 घंटों की पाबंदी के बीच जरूरी सेवाएं चालू। दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती बढ़ी।
दिल्ली में कोरोना के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन से ही पुलिस बैरिकेड लगाकर आने जाने वालों की चेकिंग करती दिखाई दी। गाड़ियों को रोका गया और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत मिली जिनके पास प्रशासन की तरफ से जारी किए गए पास थे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को चेक कर रही है जो नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं और जिनको वीकेंड कर्फ्यू पर अनुमति। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, साथ ही उनको असिस्ट कर रहे हैं एसएसबी के जवान। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरह से लोग कार्ड चेक करा रहे हैं अपने। ये गाड़ियां भी लगी हुई हैं। दरअसल 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के जिस तरह से मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, बीती रात 10 बजे से ये वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया था जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का लोग सही तरीके से पालन करें, इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लोगों से कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील भी की। उधर दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी पुलिस सड़कों पर सख्ती से जांच अभियान चलाती दिखाई दी। घर से बाहर निकल रहे लोगों से उनके पास पूछे गए तो वहीं लाउडस्पीकर पर हिदायत भी दी गई। अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर ना निकले, आप सभी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। लक्ष्मी नगर इलाके में, लक्ष्मी नगर इलाका वो इलाका है जो बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बहुत ज्यादा चहल पहल होती है, लेकिन असर यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। देखिए, सारी दुकानें जो हैं लक्ष्मी नगर मार्केट की ये बंद आपको नजर आएंगी। आप तस्वीरों में देखेंगे दुकानों में ताले लटके हैं। 2 दिन लॉकडाउन रहना है, शनिवार और रविवार को। बीती रात 10 बजे से ये लॉकडाउन दिल्ली में लग गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी, लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। देखिए, मैं आपको सड़क दिखाना चाहूँगा जो विकास मार्ग है। ये देखिए, जो लक्ष्मी नगर से इधर प्रीत विहार की तरफ जो सड़क जाती है, यहाँ पर भी आज वाहन कम दिखेंगे। आमतौर पर ये सड़क वाहनों से भरी रहती है। दिल्ली में कर्फ्यू जैसी सख्ती की नौबत इसलिए आई क्योंकि यहाँ एक दिन में कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला अपने चरम पर है। यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा नए मरीज और एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत होने का नया रिकॉर्ड बन गया। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 19,486 नए मरीज सामने आए, तो वहीं रिकॉर्ड 141 लोगों की मौत हो गई, जो कि 18 नवंबर 2020 के बाद अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 नवंबर को 131 मरीजों की मौत हुई थी। नए आंकड़ों के साथ ही दिल्ली में अब तक मरने वालों का कुल आंकड़ा 11,793 हो चुका है, जबकि राज्य में इलाज करवा रहे कोरोना मरीजों की संख्या 61,005 हो चुकी है। ऐसे डरावने आंकड़े दिल्ली सरकार की चिंता बने हुए हैं। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। हालांकि इस बीच जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, जिसमें सब्जी, फल, दूध या खाने पीने के दूसरे सामान की दुकानें खुली हैं, जबकि मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रखे गए हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी है। रेस्टोरेंट में खाना पैक करा कर ले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। सिनेमा हॉल की क्षमता 30% रहेगी। 30 अप्रैल तक दिल्ली का चिड़ियाघर भी हर वीकेंड पर बंद रहेगा। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इन तमाम पाबंदियों से कोरोना की रफ्तार में कमी आएगी और जल्द ही जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट सकेगी। और इस तरह की सख्ती सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई में भी देखी जा रही है। मुंबई में भी सख्ती के बावजूद कई लोग लगातार लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास आम दिनों की तरह ही कई लोग भीड़ लगाए देखे गए। हालांकि इस दौरान पुलिस भी वहां से आने जाने वालों की जांच पड़ताल कर रही है, उनसे आने जाने की वजह पूछ रही है और उचित वजह होने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में जबकि देश भर में जितने मामले आ रहे हैं लगभग उसके आधे मामले महाराष्ट्र से आ रहे थे और तभी से सरकार सक्रिय हुई थी और इस तरह की सख्ती बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके अलावा भी कई और ऐसे राज्य हैं जहां इसी तरह से कोरोना लगातार फैलता चला जा रहा है। जयपुर में भी अब इसीलिए
वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान दुकानें बंद नजर आ रही है। शहर में जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं। सिर्फ जरूरी कामों के लिए जो लोग निकले हैं उन्हें ही आने जाने की इजाजत दी जा रही है। किस तरह का आलम जयपुर में, हमारे सहयोगी भवानी सिंह बता रहे हैं। हम हैं इस वक्त जयपुर के अजमेरी गेट पर। पहले हम तस्वीरें बता देते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से खाली है। आप देखेंगे तस्वीरें, ये जयपुर की वॉल सिटी का मार्केट है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि बंद है इस वक्त। जहाँ देखेंगे गिने चुने लोग कहीं नज़र आएंगे। बाज़ार बिल्कुल खाली है। अब देखिए कि बंद है, चारों तरफ से बंद नज़र आएगा। और ये जयपुर की वॉल सिटी का दरवाज़ा, अजमेरी गेट का दरवाज़ा है। आप देखिए कि यहाँ पर चेकिंग हो रही है। दरवाजे के गेट पर बैरिकेडिंग कर रखी है और हर आने जाने वाले से देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वो क्यों जा रहा है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना है, भीड़ बाज़ार में कम हो। ये वॉल सिटी का इलाका जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो जब भीड़ कम होगी तभी संक्रमण रुकेगा। कैमरा मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक चिंता बढ़ाने वाली भी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक मशहूर पत्रिका लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि रिसर्च में कोरोना वायरस के हवा के जरिए ज्यादा तेजी से फैलने के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया कि क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच भी ट्रांसमिशन देखा गया है, और वो भी बगैर एक दूसरे के कमरे में जाए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दुनिया भर में 59% मामले बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीजों की वजह से फैले हैं। इमारतों के अंदर वायरस का ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा और वेरिएंट होने से यह कम हो जाता है। रिसर्च के दौरान कोरोना मरीजों के कमरों और कार के लिए हवा के सैंपल में वायरस मिलने का भी दावा किया गया है। हवा में वायरस नहीं फैलता, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू के बावजूद कुछ लोग तो सड़कों पर यूं ही घूमते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान जगह जगह पुलिस वाले तैनात भी दिखाई दिए, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता दिखाई दिया। रात में भी कुछ लोग तो अपने घरों से बाहर निकले और बेफिक्र होकर सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 138 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। देश में हुई मौत की 10% छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,912 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 1,24,000 सक्रिय मरीज इस समय हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हालात बेहद खराब हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ मौतें होती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में 138 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में हो रही मौतों में से 10% मौतें छत्तीसगढ़ में हो रही है। वहीं देश में कुल पॉजिटिव मरीजों में से 6% मरीज छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। लेकिन कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भोपाल, इंदौर समेत जबलपुर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। जबलपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लोगों ने एक अनूठा तरीका निकाला है। नुक्कड़ नाटक के जरिए अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नाटक में शामिल कलाकारों ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार कुंभ से, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद कुंभ के मेले को जल्द खत्म करने के लिए हलचल अब और तेज हो गई है। और इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के जरिए। उन्होंने कुंभ को प्रतीकात्मक अब आगे बनाने की अपील की और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत भी इसके बारे में की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और आगे साधु संतों से सहयोग की अपील की है। वहीं जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी ने भी प्रधानमंत्री की इस पहल को सराहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और उसमें भी अपनी राय रख रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में इस कुंभ मेले को अब आगे प्रतीकात्मक तौर पर करने की अपील की, जिस पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर
स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी भी लोगों से साझा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा है, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बातचीत हुई। सभी संतों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार से सहयोग भी कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इस संकट से लड़ाई को एक ताकत इसमें मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके यह अपील की साधु संतों से भी। कुंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी होता दिखाई दिया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान किए जाने की बात कही। उन्होंने लोगों से कुंभ में स्नान के लिए भीड़ न जुटाने की अपील की। साथ ही कहा, स्नान के लिए आने वाले लोग कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करें। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है और मेरा धर्म परायण जनता के से आग्रह है कि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए ना आएं और नियमों का निर्वहन करें।